चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो ये हमारा साइंस का थर्ड चैप्टर है। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। ओके, एंड सीबीएसई एंड जो स्टेट बोर्ड्स होती है, दोनों एग्जाम में मेटल एंड नॉन मेटल्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम सब कुछ समझेंगे कि क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंस। तो फर्स्ट हम समझते हैं मेटल्स क्या होते हैं। ओके, तो मेटल्स बेटा ऐसे एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे एलिमेंट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हो। क्या कंडक्ट कर रहे हो? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है उसके अंदर? कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जिन एलिमेंट्स के अंदर होगा वो होंगे बेटा हमारे मेटल्स। सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट बेटा कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दैट इज जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एंड मैलिएबल प्रॉपर्टी शो कर रहे हो वो भी क्या होंगे? हमारे मेटल्स होंगे। ओके, आपको हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो सभी को पता है, बट आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा यार ये टर्म्स आपके लिए नहीं होगी। डक्टाइल एंड मैलिएबल। सो व्हाट इज डक्टाइल एंड व्हाट इज मैलिएबल? सो फर्स्ट बेटा डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, दैट इज कि जब आप उसको बेटा आप उससे थीन वायर्स बना सकते हो, थीन वायर्स ड्रॉन कर सकते हो, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। सो दैट इज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। देखा होगा आपने कि जितने भी वायर्स बन रहे हैं सभी एल्यूमिनियम कॉपर के वायर्स, ओके, तो बेटा वो सभी क्या करते हैं? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स का यूज होता है। देन मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स होता है बेटा कि जब हम उसको ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, ओके, तो उस केस में बेटा पतली शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल्स पतली शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। तो ये हो गया डक्टाइल एंड मैलिएबल। ओके, देन बेटा थर्ड कंडीशन कि मेटल्स ऑलवेज क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसको लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ओके, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं एंड बना लेते हैं बेटा पॉजिटिव आयन। क्या बना लेते हैं? पॉजिटिव आयन। तो जहां भी पॉजिटिव आयन बन रहा हो या पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहे हो वो भी क्या होगा बेटा? मेटल ही होगा। वो भी क्या होगा? मेटल ही होगा। तो आई होप आपको मेटल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि मेटल्स क्या होते हैं बेटा। सिंपल कि मेटल्स जो हीट दैट कंडक्ट द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हो वो क्या होंगे? मेटल्स होंगे। सेकंड डक्टाइल मैलिएबल प्रॉपर्टी को शो करे। थर्ड बता दिया पॉजिटिव आयंस जो फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड मेटल्स। ओके, इन सभी को मेटल बोलते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल इसका अगर समझे तो मेटल्स के अंदर आयरन, ओके, रिप्रेजेंट करते बेटा, सिंबल है इसका Ag। देन हम बात कर सकते हैं कॉपर, देन मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर, एसेंटीन, ये सभी क्या होते हैं बेटा? हमारे मेटल्स होते हैं। ओके, ये सभी क्या होता है? मेटल्स होते हैं। और भी बेटा मेटल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। हम बात करें प्लेटिनम इज ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ मेटल, लिथियम इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मेटल। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ मेटल। दैट इज, अगर हम बात करें सिंपल, तो पीरियोडिक टेबल, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो बेटा तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल देखा हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा फर्स्ट जो होता है वो होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो बेटा जो ग्रुप नंबर 1 है एंड ग्रुप नंबर 2 है ये पूरा ही मेटल होता है। पूरा ही क्या होता है बेटा? मेटल होता है। ग्रुप नंबर 1 के अंदर आता है बेटा हाइड्रोजन, एक्सेप्शन है, इसको छोड़ दे तो हलीना के रब से फरियाद, बेटा पूरा क्या है? मेटल ही होता है। ये पूरा मेटल होता है। सेकंड अगर समझे तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये भी क्या होता है बेटा? मेटल होता है। डी ब्लॉक यहाँ सेंटर में होता है बेटा डी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक होता है वो भी मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर भी कुछ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मेटल्स पी ब्लॉक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं बेटा? मेटल्स होते हैं। तो आई होप मेटल की डेफिनेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा मेटल के बाद में हम समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ
मेटल, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स में बेटा टू टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। मेटल्स के लिए देख लो, किसी भी एलिमेंट्स के लिए देख लो, उसके लिए टू टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट होती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा जो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स बेटा सिंपल कि फिजिकल जो चेंजेस अगर या फिजिकल अपीयरेंस होता है या फिजिकल जो चेंजेस ऑब्टेन हो रहा है वो सभी किसके अंदर आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने हीट फ्लो कर हीट दी उसको, तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये फिजिकल चेंजेस हो गया उसका कि वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के अंदर। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। उसका कलर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। उसका जो शेप होगा, साइज होगा, वेट होगा, ये सभी चीजें किसके अंदर आएगी बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट है बेटा हार्डनेस। हार्डनेस, ओके, सो हार्डनेस। तो बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। अब मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। दैट इज जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट है यहां पर किसका एक्सेप्शन है? अल्कली मेटल्स का। एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स को आप सभी जानते होंगे बेटा। अल्कली मेटल्स के अंदर आता हमारा सोडियम, पोटेशियम, ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बेटा ये होते हैं अल्कली मेटल जो कि सॉफ्ट होते हैं। जो क्या होता है बेटा? सॉफ्ट होते हैं। तो इन मेटल्स को हम समझे, ये मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनका एक्सेप्शन है। बाकी सभी मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इन मेटल्स को हम इजीली बेटा नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग अ नाइफ हम इसको कट कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यहां से बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के बन जाते हैं आपके जो क्वेश्चन आते हैं, वहां से क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं क्या कि जो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं या ऐसा मेटल्स कौन से हैं जो नाइफ के थ्रू हम कट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं बेटा? अल्कली मेटल्स होते हैं जो नाइफ के थ्रू आप इजीली कट कर सकते हो। सेकेंड अगर बात करें हम बेटा तो स्टेट। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। ये भी पता आपको कि आपने सभी ने मेटल्स देखे बेटा। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। केवल एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन आपको पता है, आप सभी को पता होगा कि एक्सेप्ट किसको छोड़ के अगर हम समझे सॉलिड होते हैं। बट केवल एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है बेटा? Hg। Hg क्या है हमारा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बेटा लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। बाकी सभी मेटल किस स्टेट में होते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओनली मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। आपने मर्क्यूरी का यूज भी देखा होगा बेटा। जो थर्मोमीटर्स आते हैं उसमें मर्क्यूरी लगा होता है। जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। सो एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बेटा उन सभी के अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं पारा। जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? पारा। तो वही ये पारा है बेटा यहाँ पर कि जो क्या होता है हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। तो मोस्ट ऑफ द मेटल बेटा एक लाइन कॉमन ही है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। बेटा मेटल्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट्स व्हाई बेटा मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए बेटा इनको का यूज बड़ी बड़ी जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी कंक्रीट बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी बन रहा है, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं या हमारे सिंपल मशीनरी बन रही है, मशीन सभी के अंदर मेटल्स का यूज होता है। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रांग होते हैं। दैट्स व्हाई इनका यूज करते हैं हम। ठीक है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंस होने की, जो खींचने की जो स्ट्रेंथ होती है वो इनकी अच्छी होती है। इजीली वो ब्रेक नहीं होता है। दैट्स व्हाई इनका यूज होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ साउंड। ये चैप्टर बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एंड सीबीएसई लेवल का हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम डेफिनेशन भी मैं यहीं पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, यहीं से आपके नोट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड साथ साथ में अगर आप वीडियो को पॉज करके मैं जो बोल रहा हूं उसको आप करें लिखें तो अगेन आप नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे।
एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, फ्री पैकेज है नोट्स का, तो वो नोट्स आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, साउंड। तो बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मोस्ट ऑफ द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ओके, रिंगिंग साउंड मतलब क्या, आप सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा कि जो रिंग होती है इस टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मेरे पास दोनों ही क्या है, हमारे पास फाइबर प्लेट है, प्लास्टिक है, तो इसमें तो साउंड नहीं आ रहा वैसा। बट अगर मैं मेटल्स को अगर बजाऊंगा तो उसके अंदर से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा सोनोरस। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? सोनोरस प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस प्रॉपर्टी। और दैट्स व्हाई कि मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बेटा मेटल्स का ही यूज होता है। इस प्रॉपर्टी के कारण ही मेटल्स का यूज होता है किसके अंदर? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। समझ में आया आपको क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑफ रिंगिंग साउंड। मेटल कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट फिफ्थ, कंडक्शन। ओके, तो बेटा कंडक्शन क्या होता है? तो आपको पता ही है कि मेटल्स क्या करते हैं बेटा? कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के क्या होते हैं? कंडक्ट करते हैं। दोनों का कंडक्शन होगा इसके अंदर। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये लाइन लिख देता हूं मैं यहां पर भी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं बेटा। दैट्स व्हाई, यही रीजन है कि मेटल्स के ही वायर बनते हैं। किसके वायर बनते हैं बेटा? मेटल्स के वायर बनाते हैं, बिकॉज ये क्या है? गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, डक्टिलिटी। सब्सटेंस दैट कैन ड्रॉन इनटू थीन वायर। तो जो भी सब्सटेंस होते हैं जो थीन वायर्स के फॉर्म में ड्रॉन होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे बेटा? उस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। और एंड उस मेटल का बोलेंगे कि मेटल्स क्या है? डक्टाइल है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के थीन वायर फॉर्म हो रहे हैं, सो दैट इज एल्यूमिनियम डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है। एल्यूमिनियम क्या शो करता है? डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट बेटा, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, तो सब्सटेंस that can be beaten into thin sheet are called malleability। तो बेटा अब सेम यहां पर हो गया कि जो थीन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो क्या होगा? मैलिएबल प्रॉपर्टी शो करेगा, मैलिएबिलिटी शो करेगा। एंड मेटल्स क्या होंगे? वो मैलिएबल होंगे। वो मेटल्स क्या होंगे? मैलिएबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आयरन होता है, थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे मेटल्स कन्वर्ट होते हैं। गोल्ड भी थी, गोल्ड दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है, डक्टिलिटी भी शो करता है, मैलिएबिलिटी भी शो करता है। सिल्वर डक्टिलिटी भी शो करता है, मैलिएबिलिटी भी शो करता है। तो बहुत सारे मेटल दोनों प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डक्टिलिटी क्या होता है एंड मैलिएबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट बेटा 8, कलर। So most of the metals have ग्रे कलर। मेटल्स का कलर कैसा होता है बेटा? ग्रे कलर होता है। यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है बेटा हमारे पास में? गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड एंड कॉपर एक्सेप्शन है कि जिसका कलर ग्रे नहीं होता। और अदर मोस्ट ऑफ द मेटल का कैसा कलर होता है? ग्रे कलर होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। नाउ 9, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सबसे पहले बेटा हम समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देन हम समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स बेटा कि कोई भी सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड स्टेट से किसमें चेंज हुआ? वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हुआ। तो जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होगा वो क्या होगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। सो नाउ कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होता है। सो जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्या होगा हमारा? बॉइलिंग पॉइंट। अब नाउ मेटल्स की बात करें तो बेटा मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। तो दैट इज कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा?
हाई होगा। सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है बेटा हमारे पास में, वो है बेटा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। अदर मेटल के कंपेरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो बेटा ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी एंड नंबर डेंसिटी। डेंसिटी, सो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी आपको पता बेटा क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। मास पर वॉल्यूम, सो दैट इज 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है वो क्या होगा उसका डेंसिटी। तो यहां पर हम बात करें मेटल्स के लिए, तो बेटा मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं दैट इज उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। तो आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। हमने 10 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है ओके केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब बेटा पहले समझाता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी मेटल का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करना, एंड रिएक्शन करने के बाद क्या चेंजेस ऑब्टेन हो रहा है वो किसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कि वह मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो बेटा इसको लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो वो फॉर्म करेगा बेटा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब बेटा फॉर एग्जांपल मेटल में अगर सोडियम लिया तो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो जो भी हम मेटल लेंगे उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब इसके अंदर बेटा फर्स्ट ए हम समझते हैं सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पर। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन O2 हो गया बेटा, रिएक्शन किया इसने, तो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। अच्छा सोडियम अच्छा ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी जो होती है ये होती है बेटा -2। तो यहाँ कितने सोडियम होंगे, 2 सोडियम होंगे, बिकॉज सोडियम की वैलेंसी है +1। ये वैलेंसी भी मैंने क्लियर की है ओके। सो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेना और रिएक्शन को बैलेंस करना है बेटा। तो ऑक्सीजन कितना हमारे पास में 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1। कितना ऑक्सीजन है 1। बैलेंस करने के लिए क्या करें बेटा, आगे 2 लगा दे, तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देन सोडियम कितना हो गया 2 × 4, सो दैट इज 4 सोडियम। तो बेटा इसके लिए अगर थ्योरी लिखना तो आप कैसे लिखोगे कि व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सो दे फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, दे फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। एंड सोडियम बेटा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो जैसे ही सोडियम किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा, किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करते ही बेटा ये क्या करता है, सीधे बर्न होना चालू कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं सोडियम किसी पेक बॉटल के अंदर या कहीं पे पेक कंटेनर के अंदर सोडियम लेके गया, और जैसे मैंने सोडियम को अगर कहीं पे खुले में फेंक दिया, तो जैसे ही तो ब्लास्टिंग कंडीशन जो होती है, ब्लास्ट कंडीशन सोडियम के अंदर आ जाती है, बिकॉज सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल का हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है सोडियम, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है सोडियम और ऑक्सीजन की, इतनी फास्ट होती है कि एक टाइप का ब्लास्ट हो जाता है, वैसी रिएक्शन होती है सोडियम की। सेकेंड बेटा कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा, तो बेटा कॉपर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कॉपर तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं बेटा कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हम लेंगे तो 2 लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए लगा दें आगे 2, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। नाउ सी कंडीशन सिल्वर, चलो सिल्वर यूज करता हूँ, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट। ये बेटा रिएक्ट नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट
एट हाई और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज बेटा ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल के सबसे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? सोडियम, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो जो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बेटा। दैट्स व्हाई इनके ज्वेलरीज बनाने के लिए इनका यूज होता है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का। कि कोई भी अगर सिल्वर पहनता है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता बेटा, तो ऊपर उसके ऊपर एक सिल्वर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती, दैट इज उसकी जो बेटा वो चमक है, जो शाइनिंग है, वो शाइन क्या हो जाती है उसकी? खत्म हो जाती, शाइन खत्म हो जाती है। दैट इज फिर उस कंडीशन में उसको ज्वेलरी यूज के लिए यूज करने का कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। बट यहाँ पर ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई इनका यूज करते हैं बेटा ज्वेलरीज के लिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिल्वर की चेन है मेरे पास, तो दैट इज ये क्या कर रही है बेटा? शाइन कर रही है। क्यों शाइन कर रही है? बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर बेटा कि सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो बेटा फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई किसके? हमारी मेटल्स के लिए। नाउ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।